क्वेश्चन नंबर 71 ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था मेरे पास। तो ब्लड रिलेशन के डायरेक्टली डेटा गिवन देने की जगह उन्होंने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, एम स्टार टी, ए स्टार बी मींस ए इज फादर ऑफ बी, तो एम स्टार टी मींस एम इज फादर ऑफ टी। क्लियर, एम फादर है, मेल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फादर है तो ऊपर आएंगे। T#4, T#4 यहां समझो, A#B मींस T#4 मींस T इज डॉटर ऑफ 4, T इज डॉटर ऑफ 4, T इज डॉटर ऑफ 4, तो T इज डॉटर ऑफ 4, तो 4 क्या होगा, इसके फादर की वाइफ। आगे बढ़ते हैं, 4@Z, 4@Z, 4 इज मदर ऑफ Z, 4 अगर Z की मदर है तो Z या तो T का भाई होगा या T की बहन होगी। देन Z@R, Z@R means Z is mother of R, Z is mother of R, ठीक है। Then R equal to P, यहां देखना ट्रिकी है, A equal to B means उल्टा दिया हुआ है, B is sister of A, so यहां पे क्या है, R equal to P, R equal to P means P is sister of R, तो P is sister of R, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना था, मीनिंग क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए R ग्रैंड डॉटर है M की, तो R ग्रैंड डॉटर M की है, ग्रैंड चाइल्ड तो है ये तो दिख रहा है, बट ग्रैंड डॉटर है या सन है वो पता नहीं चल रहा। अगर सर्कल होगा तो डॉटर होती और स्क्वायर होता तो सन होता, बट यहाँ जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। हम आगे बढ़ते, सो ऑप्शन 1 इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन 2 पे जाते हैं, तो M स्टार P, M स्टार P मींस M इज फादर ऑफ P, ठीक है भाई, M फादर है P के। P#Y, P#Y, P इज डॉटर ऑफ Y, P इज डॉटर ऑफ Y मींस ये होगा, सर्कल मींस फीमेल, स्क्वायर मींस मेल। Y@T, Y@T, Y@T मींस Y इज मदर ऑफ T, Y इज मदर ऑफ T मतलब यहां पे आएगा T, ठीक है। देन T@Z मींस T इज मदर ऑफ Z, ठीक है। और Z इक्वल टू R, Z इक्वल टू R मींस R इज सिस्टर ऑफ Z, R इज सिस्टर ऑफ Z, R सिस्टर मींस R फीमेल होगी, इसलिए मैंने सर्कल में लिया। यहां पता चल रहा है कि R इज ग्रैंड डॉटर ऑफ M, ठीक है, R फीमेल है और M वहां है, 2 जनरेशन का गैप है, सो ऑप्शन 2 इज माय आंसर। मूविंग अहेड, 72 में मुझे निकालना था कि कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 8 जा, इसको लिख सकता हूं 2 9 जा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, इसको क्या लिखें 7 8 जा 7 9 जा, ओके, मतलब 8 और 9 रहेगा और किसी के मल्टीपल होंगे। यहां देखते हैं 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, अब ये किसका 8 टाइम है, किसी का 8 टाइम नहीं है, सो दिस इज द डिफरेंट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मूविंग अहेड, 73, यहां पे ये बोला था मुझे इस ट्राइंगल से ये ट्राइंगल बनाना है और मिनिमम सर्कल्स को हिलाना है, समझ में आ रहा है, सिर्फ गिनती के कुछ सर्कल्स को ऊपर नीचे करो और ये बन जाना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मैंने क्या किया समझना, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को उठा के रखा यहां पे, इसको यहां पे और इसको यहां पे, ये दोनों हट गए और इसको रख दिया यहां पे, तो बन गया, देखो ये बन गया, ये वो ट्राइंगल है। सो 3 सर्कल्स मैंने हिलाए, सो 3 इज द आंसर। 74 पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था बट बहुत इजी था। यहाँ देखो, यहाँ 2 है, इन 2 में से 1 माइनस करो 1 बचेगा, 3 है, 3 में से 1 माइनस करो 2 बचेंगे, 2 है तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 75 पे आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ देखो क्या क्या शेप दी हुई है वो देखते हैं, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है कजिन से, ट्राइंगल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सर्कल, तो सर्कल की एज मैंने x मान ली तो ये 2x हो जाएगा, डबल हो गया। स्क्वायर इज हाफ एज ऑफ दिस, तो इसकी अगर एज x है तो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है साहब। ट्राइंगल इज हाफ एज ऑफ सिलेंडर, तो ट्राइंगल की एज अगर 2x है तो सिलेंडर की 4x हो जाएगी, ठीक है। और दिस स्क्वायर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज दिस, स्क्वायर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज दिस, तो ये कितना हो गया, ये x/4 हो गया। अब पूछा क्या था वो देख लेते हैं। Based on the above statement, find who is second eldest, सबसे eldest तो 4x है, उससे second कौन है, triangle, so triangle is the answer। आगे बढ़ते हैं, who all are younger to circle, younger means छोटे हैं, सर्कल से छोटे कौन कौन है देख लेते हैं, सर्कल से कम उम्र के कौन कौन है, स्क्वायर और दिस वन।
ठीक है, so square and this one means option number 1 is the correct answer. Moving ahead, यहाँ पे देखते हैं ये मिसिंग कैरेक्टर का, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था उसी टाइप का थोड़ा गंदा सा लॉजिक लगा के बनाया हुआ है. देखते हैं 3 + 4 7, 4 + 3 7, यहां पे क्या किया +4, फिर किया +3, फिर किया +4, तो फिर क्या करेंगे +3 करेंगे तो यहां आएगा 8. ठीक है, +4 + 3 +4 + 3, तो फिर से +4 होना चाहिए, तो किसमें मैं 4 ऐड करूं कि 9 आ जाए, तो यहां आएगा 5. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मार्क तो मिल गया मुझे 5 और एक मिल गया 8. आगे बढ़ते हैं, यहां देखो ये कितना है 35, ये कितना है 55, ये कितना है 75. यहां पे मुझे वापस से 35 बनाना है तो उसके लिए यहां होना चाहिए 5, और यहां वापस से 55 बनाना है उसके लिए यहां होना चाहिए 15. ठीक है, क्या हो रहा है 35 55 35 55 75, फिर 35 55 फिर 75, फिर 35 55 एंड 75 एंड सो ऑन. ये लॉजिक लगाया मैंने. तो क्या क्या आंसर आए, एक होना चाहिए 5, एक होना चाहिए 8 ये वाला, एक होना चाहिए फिर से 5 और एक होना चाहिए 15 ये वाला. 5 8 5 15, so option 1 is the correct answer. So question number 78 is odd one out basically. तो odd one out की अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो क्या पैटर्न लग रहा है. अगर यहाँ पे 4 साइड्स गिवन है तो 4 स्मॉलर स्क्वायर्स गिवन है मुझे. इन द सेम वे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं तो 6 स्मॉलर स्क्वायर्स मुझे गिवन है. इन द सेम वे यहाँ पे देखो 5 साइड्स हैं तो 5 मुझे स्मॉलर स्क्वायर्स गिवन है. बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 साइड्स है बट स्क्वायर 3 है. सो क्लियरली दिस इज ऑड, मींस ऑड वन आउट टाइप से, तो ये इसमें फिट नहीं बैठता है इस लॉजिक में. सो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 79 पे आते हैं. 79 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टेक्नोथ्लॉन टाइप से कुछ क्वेश्चन डालने की कोशिश की थी. ए से बी पे जाना है, इस ए से वहां बी पे जाना है, और बोला क्या है यू कैन नॉट मूव डायगनली, आप ऐसे नहीं चल सकते इस डायरेक्शन में. पहली चीज. दूसरी चीज, आप जिस पे 2 लिखा हुआ है, जिस पे भी 2 लिखा हुआ है उस पे नहीं जा सकते, जिस पे भी 2 लिखा हुआ है उस पे नहीं जा सकते. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. यहां से यहां गया, अब यहां जाए बाद इधर तो जा नहीं सकता, 2 लिखा हुआ है तो नीचे गया. अब नीचे नहीं जा सकता, उधर नहीं जा सकता, इधर गया. समझते जाना मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, देखते जाना. समझ में आ रहा है, कहीं पे भी 2 पे नहीं जाना और डायगनली नहीं जाना. ठीक है, फिर यहां से मैं इधर तो कहीं जा ही नहीं सकता, पैक हूं, ऊपर ही जाऊंगा. और ये बी को पहुंच गया. यही ओनली वे है. चेक करते हैं कि मैंने कितने स्क्वायर्स मूव किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. So 37, fourth option is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं. अगेन कुछ डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सिचुएशंस कंडीशंस क्रिएट करनी है. देखते हैं. ऑन ए स्टेयरकेस, एक सीडी है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन सीडी कंसीडर कर लेते हैं इसको. येमा इज फर्दर अप देन अकोला, तो येमा जो है वो अकोला से ऊपर है. अब वो कितना ऊपर है क्या है वो नहीं दिया हुआ. बट लोअर देन श्रीनिवास, बट ये श्रीनिवास से नीचे, श्रीनिवास से नीचे. ठीक है. रंजन इज इन द मिडल, रंजन मिडल में, अभी रंजन को साइड में रखते हैं. रंजन इज इन द मिडल. जीत इज बिटवीन येमा एंड रंजन, येमा एंड रंजन, तो मैं रंजन को यहां लेता हूं. और इनके बीच में कौन था, इनके बीच में था जीत, तो मैंने जीत को लिया बीच में. ठीक है. अलोका इज बिटवीन रंजन एंड डेनियल, अलोका इज बिटवीन रंजन एंड, अलोका ये रहा ए, रंजन एंड डेनियल. ठीक है, ले लिया भाई. देर इज नन बिलो बरीशा, बरीशा के नीचे कोई नहीं है, बरीशा को भी नीचे ले लिया. हु इज फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन चेक करो. 1 2 3 4 5. जे, जे पे क्या नाम था, जे पे था हमारे पास जीत. सो जीत इज द करेक्ट आंसर.